हाय फ्रेंड्स। तो आज हम हैं रितेश अग्रवाल के साथ, जो है को फाउंडर किंग्स डिजिटल के। ये एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एजेंसी है। तो हम लोग को एजेंसी स्टार्ट करे को इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए हैं। एजेंसी कोई अपना ब्रांड बीट इंडिविजुअल बीट स्मॉल बिजनेसेस या कोई एंटरप्राइज भी अपने ब्रांड को पूरा डिजिटली 360 मार्केटिंग करना चाहता है और हर जगह वो प्रेजेंट रहना चाहता है। ये चीज़ तो कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया है कि डिजिटल जाना कितना बड़ा उनके लिए प्रॉफिटेबल है, और आगे का टाइम डिजिटल ही। लीड जनरेशन इज अ मेन सर्विस जिस पे हम करेंटली फोकस कोर हमारा रहे। गूगल एड्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक फॉर रियल एस्टेट लीड्स इन इंडिया। तो 10 ईयर्स हो गया इंडस्ट्री में। तो जब आपने स्टार्ट किया था और अब जैसे 10 ईयर्स हो गए हैं, तो तब और अब में क्या डिफरेंस आया है? वो जंक लीड्स का यहाँ पे क्लाइंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो कन्वर्टेबल नहीं होती। क्लाइंट भी एक राइट माइंडसेट का होना बहुत जरूरी होता है। हाय फ्रेंड्स। तो आज हम हैं रितेश अग्रवाल के साथ, जो है को फाउंडर किंग्स डिजिटल के। ये एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एजेंसी है। हाय रितेश। हाय जतीन, वेलकम टू डेली एक्सपर्ट न्यूज़। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द इनवाइट। तो रितेश, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो मतलब इंडस्ट्री में किस टाइप से चेंजेस आए, और आपने मतलब किंग्स डिजिटल इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एजेंसी को कैसे स्टार्ट किया, और ये नाम ही क्यों चूज़ किया? सो हम लोग को एजेंसी स्टार्ट करे को इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए हैं एजेंसी स्टार्ट करे को। और मतलब ऑफिशियली हमको 5 ईयर्स हुए हैं, वैसे अब 8 साल हो गए हैं। और हम लोगों ने जब एजेंसी स्टार्ट किया था तब एजेंसी मतलब मार्केट में डिजिटल अवेयरनेस बहुत कम थी। मतलब लोगों को डिजिटल के बारे में, मतलब बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन चीज़ें थी, बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब से डिजिटल इंडिया का अवेयरनेस इंडिया के अंदर आई है, और कोविड के बाद स्पेशली लोगों ने मतलब हर चीज़ डिजिटल की तरफ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसके बाद से लोगों में एक वो हो गई है कि नहीं, हमको हमारा बिजनेस भी, हमारी प्रेजेंस भी डिजिटल करनी है। तो कोविड से पहले क्या था, इट वाज लाइक ट्रस्ट बिल्ड करना, क्लाइंट को विन करना मुश्किल होता था उस टाइम पे। लोग सबका यही सवाल रहता था कि हम क्यों डिजिटल करें, हमारा काम चल रहा है। हम लोग को मतलब डिजिटल के लिए यूज़र्स भी इतने मतलब थे, बट इतने ज़्यादा नहीं थे। अब क्या है कि हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, तो क्लाइंट सर भी अब सब कोई, हर कोई अपना ब्रांड बीट इंडिविजुअल बीट स्मॉल बिजनेसेस या कोई एंटरप्राइज भी अपने ब्रांड को पूरा डिजिटली 360 मार्केटिंग करना चाहता है और हर जगह वो प्रेजेंट रहना चाहता है। ये चीज़ तो कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया है कि डिजिटल जाना कितना बड़ा उनके लिए प्रॉफिटेबल है, और आगे का टाइम डिजिटल ही है। तो ये चीज़ तो लोगों ने करा है। तो ये आपने जो एजेंसी का नाम है किंग्स डिजिटल ही क्यों रखा? सो मतलब एज सच किंग्स डिजिटल मतलब नेम इट वाज आउट ऑफ सडन। हम लोगों ने मतलब वी फील लाइक वी आर द किंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग। लाइक हम लोग मार्केटिंग करते हैं, हम डिजिटल के अंदर जो भी सर्विसेज देते हैं, वी हैव बीन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो उनका रिटेंशन पीरियड सब खुश रहते हैं, अच्छा फीडबैक आता है, तो वी फील लाइक वी आर द किंग्स। सो हमने वहाँ से किंग्स डिजिटल नाम रखा। तो देख रहे हो, मतलब यहाँ पे एजेंसी का नाम चूज़ करने के पीछे भी कितना मतलब कितनी बड़ी थिंकिंग थी। किंग्स डिजिटल के नाम में ही मतलब कितना बड़ा रहस्य छुपा है। तो रितेश, हम जानना चाहेंगे, जैसे आपके पास ना डिफरेंट इंडस्ट्री से क्लाइंट आते हैं, और जैसे हम मोस्टली देख रहे हैं आपका मतलब इंटरनेशनल बेस थोड़ा क्लाइंट का ज़्यादा है, इंडियन क्लाइंट्स आप कम लेते हैं। तो क्या रेशियो रहता है इंडियन क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का आपके लिए? सो करेंटली हमारा जो इंडियन क्लाइंट्स है 20% आर इंडियन क्लाइंट्स और 80% हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। इंटरनेशनल के अंदर अगर मैं बोलूँ तो आपको यूएस, कनाडा, यूके हो गया, आपका यूएई मार्केट इज़ अ वेरी बिग मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट हो गया। तो ये 5 मेजर मार्केट पे हम कोर फोकस करते हैं। और अगर हम सर्विसेज की बात करें या कैटेगरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं रियल इस्टेट हो गया, कायरो, फिजियो, डेंटल, उसके बाद रिपेयर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए। तो इट्स लाइक इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ लीड जनरेशन सर्विसेज होगी। उसके बाद हम लोग एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं। मेरा पार्टनर है गुंदीप सिंह ग्रोवर, वो एसईओ डिपार्टमेंट लाइक ही लीड्स एसईओ, उसको भी इंडस्ट्री में 7-8 साल हो गए हैं। एंड हम लोग उस तरीके से मतलब मोस्टली हम लोग मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है। साइड बाई साइड इंडिया का भी क्लाइंट्स हम कैटर कर रहे हैं।
दैट्स ग्रेट। तो मतलब सबसे ज़्यादा आप किस कैटेगरी के, किस निश के क्लाइंट्स को डील करते हैं? लाइक करेंटली मतलब एक स्पेसिफिक नीश नहीं है, बट हमारी मतलब लीड जनरेशन इज़ अ मेन सर्विस जिस पे हम करेंटली फोकस कोर हमारा रहे। और उसमें मतलब रियल इस्टेट हो गए, बिल्डर्स हो गए आपके, उसके बाद फिजियो, कायरो, डेंटल, ये 5 कैटेगरी ऐसी है। और शटर रिपेयर्स हो गए, उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। दीज आर द मेन कैटेगरीज जहाँ पर हमारा अभी मोस्टली हमारा क्लाइंटेल है। तो जैसे अभी आपने बोला कि आप लीड जनरेशन पे काम करते हैं, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक रियल एस्टेट क्लाइंट आता है तो उसको आपसे लीड चाहिए, तो आप क्या प्रोसेस रहता है उसको ऑनबोर्ड करने का, उसके साथ काम करने का क्या प्रोसेस रहता है आपका? ओके, सो अगर हमको फॉर एग्जांपल ले लो, इंडिया के अंदर कोई रियल इस्टेट है या ब्रोकर है या एजेंट है या कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट इन्वेंटरी सेल करना चाहता है, उनके पास फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स या विलाज सेल करना है, तो उनके लिए हम सबसे पहले उनका डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करते हैं। उसके अंदर हम लोग सोशल मीडिया सबसे पहले, बिकॉज हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स को फोकस करते हैं सबसे पहले, कि जो ईजी टू विन है, जहाँ से उनके कस्टमर्स आ सकते हैं, जहाँ से उनका ब्रांड बिल्ड हो सकता है या उनकी प्रेजेंस मार्केट में दिख सकती है, वहाँ से हम फोकस करते हैं। सोशल मीडिया इज़ ईजी टू बिल्ड, तो सोशल मीडिया के अंदर हम लोग सारे जितने भी कोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके ट्विटर, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, जो भी एज़ पर द मार्केट, तो हम लोग वो प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी मार्केट में है, टियर 1, टियर 2 सिटीज़ कैसे है। तो लाइक गूगल एड्स इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक फॉर रियल इस्टेट लीड्स इन इंडिया। उसके अलावा हम लोग एसईओ भी करते हैं। एसईओ के थ्रू भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, बिकॉज ब्रांड सर्चेज होती है। कोई भी आपका प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेंट्री सेल होनी है, कोई भी बिल्डर के प्रोडक्ट्स सेल करने होते हैं, तो उसके अंदर ब्रांड बिल्ड होता है, तो ब्रांड कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं। तो हम लोग गूगल एड्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा एसईओ हो गया, ये कोर सर्विसेज हैं जहाँ से हम लोग रियल इस्टेट की लीड जनरेशन सर्विस करेंटली करते हैं। तो यहाँ पे रितेश ने ना एक बहुत अच्छी इंसाइट शेयर की है कि लाइक जैसे अगर इनको लीड जनरेट करनी है तो ये एक स्पेसिफिक ना सिर्फ एसईओ पे नहीं रहते, ये ना मल्टीपल चीज़ों में, जैसे एसईओ भी करते हैं, गूगल एड्स भी करते हैं, सोशल मीडिया से भी ये लीड्स लेके आते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से पॉसिबल होता है ना, तो ये वहाँ से लीड लेके आते हैं। तो यहाँ से एक सीखने की बात ये है कि अगर आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक मत हो जाना कि आपको सिर्फ एसईओ ही करना है। आपको ना हर तरह से हम अपने क्लाइंट्स को लेके आना है। क्लाइंट आपका कहीं भी हो सकता है, सब स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। तो रितेश एक बात और बताइए, जैसे आपको 9 to 10 ईयर्स हो गया इंडस्ट्री में, तो जब आपने स्टार्ट किया था और अब जैसे 10 ईयर्स हो गए हैं, तो तब और अब में क्या डिफरेंस आया है? मतलब तब एसईओ करने में, रैंकिंग में क्या फ़र्क आता था, अब क्या फ़र्क आता है? तब एड्स जब चलाते थे तो मतलब बजट कितना, मतलब लो रखना होता था, हाई रखना होता था, या अब ज़्यादा रखना होता है? तो क्या डिफरेंस आया इसमें? डेफिनेटली सी 10 साल या जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे एड्स की स्पेंडिंग, अगर मैं मीडिया बाइंग की बात करूं, एड्स की, पेड एड्स की, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल पे करते हैं, तो पहले जो हमारी कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर इंप्रेशंस, 1000 इंप्रेशंस जो आती थी, आज के टाइम में इट्स अ लॉट मोर डिफरेंस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव करेंटली। अगर हम मतलब पहले एक प्रॉपर्टी की अगर लीड हमको 40 रुपये, 50 रुपये में आती थी, आज वही लीड हमको 300 रुपये पर लीड पड़ती है। इट्स लाइक अ हॉट लीड। जैसे हम लोग फनल बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, तो हम लोग लाइक एक फनल सेगमेंट क्रिएट करते हैं, जिसके बेसिस पे रीटारगेटिंग भी करते हैं उस पर। तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंस आया। एंड साइड बाय साइड मार्केट में कंपटीशन, बिकॉज इट्स ऑल अ बिडिंग गेम। बिडिंग के ऊपर आपकी सारी चलती है, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आपकी जो एड डिलीवरी होती है। तो जितने ज़्यादा कंपटीशन हो गए, इतने ब्रांड्स आ गए, इतने ब्रोकर्स आ गए, सब हर कोई डिजिटली, अब हर कोई बोलता है कि मेरे को लीड चाहिए बोल के। तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो आपकी ऐड का कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और कॉस्ट भी हाई होती जा रही है। और साइड बाय साइड ट्रस्ट मार्केट में, मतलब ट्रस्ट का भी एक बड़ा इश्यूज़ हो चुका है कि मतलब बहुत हैं एजेंसीज बोलते हैं कि हम लीड ला देते हैं, बट वो जंक लीड का इशू रहता है। तो लीड क्वालिटी, हम लोग क्या है कि हमारा कोर फोकस ना कि नंबर ऑफ़ लीड्स रहता है, हमारा रहता है लीड्स क्वालिटी, कि आपकी जो लीड आपको मिले वो लीड हॉट लीड हो और वो कन्वर्ट हो एट द कॉस्ट दैट दे डिज़ायर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखी कि लीड्स में कई कैटेगरी होती है, एक हॉट लीड्स होती है, एक जंक लीड्स होती है। तो जंक लीड्स का यहाँ पे क्लाइंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो कन्वर्टेबल नहीं होती। तो आपको अगर लीड पे वर्क कर रहे हो तो आपको हॉट लीड्स पे वर्क करना है, जो कि किंग्स डिजिटल वर्क कर रही है। तो रितेश, जैसे कि आपने मतलब इतने सारे कैटेगरीज में काम करते हो, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, तो एक टिकट साइज़ होता है कि हर कंपनी सेट करती है कि मेरे को ना एक ये टिकट साइज़ रखना है, इससे कम का क्लाइंट मुझे नहीं लेना। तो ऐसा कुछ आपने टिकट साइज़ रखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक इतने टिकट साइज़ वाला ही क्लाइंट लेना आपने? हम लोग से हमारा क्या रहता है, हमारा किंग्स डिजिटल का स्टार्टिंग से हमारा एक कोर फोकस रहा है कि हम लोगों ने ना, जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, नो मैटर हमारे पास पैकेजेस सिस्टम है, हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड भी करते हैं, बट हम लोग ना हर क्लाइंट को हमारा एक
ऑब्जेक्टिव रहता है, गोल रहता है कि हम लोगों ने उनको एक बुटीक एक्सपीरियंस देना, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एज पर द रिक्वायरमेंट। ये नहीं है कि एक ब्रांड की स्ट्रैटेजी एक ब्रांड के लिए जैसे हम मार्केटिंग करते हैं वो सेम दूसरी ब्रांड के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दें, हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग हर क्लाइंट के लिए एक बुटीक एक्सपीरियंस प्लान करते हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी क्या चीज़ की ज़रूरत है हम वही चीज़ डालते हैं उनके लिए। ये नहीं कि मतलब एक चीज़ सब क्लाइंट के लिए वर्क करती है, हमेशा मतलब अलग क्लाइंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो स्ट्रैटेजी भी हम लोग उसी हिसाब से प्लान करके वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो टिकट साइज़ का आपका रहता है कि इतना टिकट साइज़ वाला ही क्लाइंट लेना है, हमने कुछ स्पेसिफिक किया हुआ है आपने? ऐसा मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, हम लोग टिकट साइज से भी ज़्यादा हमारे लिए मेन मैटर करता है कि क्लाइंट कितना पैशनेट है टुवर्ड्स हिज ओन प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट कितना बिकॉज क्या होता है कि एक क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मतलब दे ट्रीट यू एज अ ह्यूमन फर्स्ट थिंग एंड दे रिस्पेक्ट द वर्क वी डू एंड द वैल्यू दैट वी प्रोवाइड और वी ब्रिंग ऑन द टेबल, तो वो हमारे लिए मैटर करता है। और साइड बाई साइड टिकट साइज़ हमारा मतलब एवरेज सोशल मीडिया के क्लाइंट्स 30,000 40,000 से स्टार्ट हो जाता है, बट मतलब हमने मोर देन द मनी हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्लाइंट कितना सीरियस है रिगार्डिंग द क्या हम साथ में आर वी द राइट फिट, एक राइट माइंडसेट है, बिकॉज नॉट जस्ट एन एजेंसी क्लाइंट भी एक राइट माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आप कोई भी काम करते हो तो इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम, आपको रिजल्ट्स लाने के लिए यू नीड अ टाइम, यू नीड अ प्लान, यू नीड अ स्ट्रैटेजी, ओवर टाइम आपको स्ट्रैटेजी भी हम लोग रिवाइज करते हैं, तो उस हिसाब से हमको ये होता है कि क्लाइंट क्या हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, वो जर्नी एक बिकॉज हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि दैट्स द आवर मेन की गोल कि हम लोग हमारा मेन क्राइटेरिया यही रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक जो एजेंसीज़ होती है उसके लिए मतलब सक्सेस न जो उसके सिर्फ उसके एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे ना क्लाइंट का माइंडसेट भी डिपेंड करता है, क्योंकि एजेंसी का एक गोल होता है कि इतने टाइम के बाद हमें मतलब इतना ग्रोथ लेके आना है, तो क्लाइंट का भी माइंडसेट अगर वैसा है, क्लाइंट उसको समझ रहा है, तो उससे हम जल्दी क्लाइंट को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी रितेश से, एंड रितेश काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो रितेश, थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर द इनवाइट, थैंक यू, मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू। A special thank you from the heart.